आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करके एक लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज मैं आपको शाबान की 3 रातों की बरकतों के बारे में बताऊंगा। शाबान की 27 और 28 और 29 की रात बहुत ही अहमियत की हामिल है। वैसे तो ये पूरा ही महीना बहुत अहमियत रखता है, लेकिन इन खास रातों में आप अपने किस्मत के बंद ताले खुलवा सकते हैं। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, इन 3 दिनों में अगर आप तहज्जुद की नमाज पढ़कर दुआ करें, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके से, तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ और हाजत कबूल हो जाएगी। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, करना कुछ इस तरह है कि आपको इन रातों में फजर की अजान से तकरीबन 1 घंटा पहले जाग जाना है और उसके बाद आपने तहज्जुद की नमाज अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज में आप जो सूरतें पढ़ेंगे वो सूरह अखलास और सूरह नास के अलावा आप कोई भी सूरत ना पढ़े। जितनी चाहे तहज्जुद की नमाज पढ़ लें, कम से कम 8 रकातें तो पढ़ें। और उसके बाद आपको करना कुछ इस तरह है, वहीं जानमाज पर बैठकर 129 मर्तबा सूरह कौसर पढ़नी है बमाए तस्मीहा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तस्मीहा का मतलब होता है कि हर सूरत को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना। तो मेरे बहन भाइयों, आपने तसल्ली के साथ सूरह कौसर को 129 मर्तबा पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ना है कि आपके कानों तक आवाज आपको आए, इतनी आवाज में पढ़ना है। और जब वो आप पढ़ लें तसल्ली के साथ, तो उसके बाद आपने दुआ करनी है जो आपने रब से मनवाना है। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह तबारक ताला के हुजूर आपने वो चीज मांगनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप कोई एक चीज की दुआ करें तो वो ज्यादा बेहतर है। कोई भी आपका मसला हो, किसी भी चीज की आपको हाजत हो, आपको किसी भी चीज के खरीदने के लिए पैसों की जरूरत हो, या कोई नौकरी का मसला हो, या आपको घर में किसी बहन भाई के रिश्ते का मसला हो, या औलाद का मसला हो, हत्ता के तमाम मसाइल इस तरीके से इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह तबारक ताला पूरे कर देंगे। कोशिश ये करें कि कोई भी एक बड़ी हाजात को मांगे तीनों दिन, इंशाअल्लाह तबारक ताला वो जरूर कबूल होगी और वो हाजत जरूर पूरी होगी। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दुआ करने के बाद आपने वहीं पर बैठे रहना है और आपने गिड़गिड़ा कर कम से कम 15 से 20 मिनट दुआ मांगनी है। और उसके बाद आपने वहीं बैठे बैठे दुरूद पाक पढ़ते रहना है और फजर की अजान का इंतजार करना है। आपने वहीं बैठे बैठे फजर की अजानें सुननी है और जब फजर की अजानें हो जाएं तो उसके बाद आपने जमात के साथ नमाज अदा करनी है। जमात के साथ नमाज अदा करने का मतलब ये है कि आप अजानें जैसी हो जाएं वैसी नमाज ना पढ़ने लग जाएं। आप इंतजार करें कि मस्जिद में जब जमात खड़े होने का टाइम हो तो आप उस वक्त नमाज फजर को अदा करें और उसके बाद आप जानमाज से उठ सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, किसी एक हाजत का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका पूरा जोर होगा और आप दिल से उस हाजत के ऊपर ध्यान और तवज्जो देंगे और इंशाअल्लाह तबारक ताला वो हाजत आप पूरी होते हुए देखेंगे। और इसमें आप जो भी चीज मांग सकते हैं मांग लें। कोशिश करें कि कोई एक हाजत हो तो वो ज्यादा बेहतर है, वरना आप जैसा चाहें वैसा कर लें। प्यारे बहन भाइयों, इंशाअल्लाह तबारक ताला आपको इसका बहुत बेहद फायदा हासिल होगा। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको सेहत और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। आमीन।